हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल नंदा एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डेली की डेली जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसके मैं थ्योरी लेक्चर्स लेकर आती हूँ। तो उसी के रिगार्डिंग आज का मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ, संगम युग। हमारी हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसको संगम युग बोला गया। आज हम उसके बारे में डिफाइन में करेंगे। उसमें जितने भी राज्य हुए वो सबके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से उसमें से फेमस राजा थे या किंग थे, एम्पायर थे, उन सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम से शेयर आप नहीं करते। देखो बच्चे, क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उससे यह क्या है कि जिस किसी स्टूडेंट को भी इन वीडियोस की ज़रूरत होगी तो उसका एक उसको बेनिफिट मिल सकेगा इन थ्योरी लेक्चर्स का। राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संगम युग। संगम युग का स्टार्टिंग में हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके परिचय में क्या है कि संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है। जो वर्ड है ये संगम, ये संस्कृत लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, सभा। ठीक है। अब संगम काल का संबंध 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच में माना जाता है। यानी कि ये जो संगम युग है इसका टाइम पीरियड 100 ईस्वी से लेकर 300 के बीच बीच के माना गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या रहते हैं कि संगम जो है तमिल कवियों की सभा थी जिसमें तमिल साहित्य की रचना की गई, जिसे संगम साहित्य कहा गया। वैसे क्या है, जो संगम है तमिल कवियों की सभा थी जिसमें क्या था, सारी की सारी तमिल लैंग्वेज के, तमिल के साहित्य की, लिटरेचर की सारी रचना की गई। ठीक है। इसी कारण इसे क्या बोला जाता है, संगम साहित्य भी बोला जाता है। अब इस संगम सभा का कुछ किसके अकॉर्डिंग, किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है। जैसे पहली जो संगम सभा हुई वो कहाँ हुई, मदुरई में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे, गुरु अगस्त। ठीक है। दूसरी सभा भी कहाँ हुई, ये कपाटपुरम में हुई। इसके भी अध्यक्ष कौन थे, गुरु अगस्त। और जो तृतीय थर्ड जो सभा हुई वो कहाँ हुई, ये उत्तरी मदुराई में हुई और इसके कौन थे, गुरु नक्कीर। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपका निकलता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। जो पांड्य राजा थे उनके संरक्षण में यानी कि उनकी देखरेख में कुल टोटल कितने, 3 संगमों का आयोजन यानी कि 3 सभाओं का जो क्या था, आयोजन किया गया। ठीक है। अब इसमें पहला देखते हैं, पहला कौन सा वंश आता है, चोल राजवंश। चोल का इनका जो साइन था वो क्या था, इनका चिन्ह कौन सा था, भाग। प्रमुख शासक इसके कौन थे, करिकाल। इनकी राजधानी थी पुहार कावेरीपट्टम। और इन्होंने क्या किया, चोल राजाओं ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। चोल संगम वंशों में सबसे महत्वपूर्ण वंश था। यानी कि संगम युग के जितने भी राजा हम पढ़ेंगे उनमें से जो जो चोल राजा थे ये सबसे इम्पोर्टेंट थे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ जाते हैं चेर। चेर का चिन्ह क्या था, धनुष। और चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, शेन-गु था। शेन-गु ने चेर राज्य में पानी पूजा की प्रथा चलाई। इसने चेर राज्य में कौन सी पूजा की प्रथा चलाई, पानी पूजा की, यानी कि पानी को पूजने की प्रथा चलाई। इसके बाद आते हैं पांड्य। पांड्यों का क्या साइन था, मछली। अब पांड्यों का प्रथम उल्लेख सबसे पहले पांड्यों के बारे में किसने बताया था, मैगस्थनीज ने बताया था। पांड्यों का जो इसमें मेन चीज़ क्या है कि जो पांड्यों का शासन था वो कौन चलाती थी, वो एक लेडीज चलाती थी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है, नेडियों ने इन्हीं के शासक में एक नेडियों थी, उसने क्या की, समुद्र पूजा की। और दक्षिण भारत के आर्यकरण किनको बोला गया, अगस्त ऋषि को बोला गया, जो किससे रिलेटेड थे, पांड्य वंश से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रहता है हमारा
अब इसी संगम युग के कुछ प्रमुख संगम साहित्य यानी कि लिटरेचर्स रहते हैं। जैसे क्या है, एक तोलकाप्पियम है, शिलापादिकरण है, तिरुवनंतपुरम है। ये 3 कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेचर्स है इस टाइम की लिखी गई है, जिनमें से जो एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते ही रहते हैं। देख लेते हैं इनको। तोलकाप्पियम क्या है? ये किसने लिखी? तोलकाप्पियर ने लिखी। ये एक्चुअल में है क्या? ये एक ग्रामर बुक है, ठीक है, यानी कि तमिल लैंग्वेज की एक ग्रामर बुक है तोलकाप्पियम। लिखी किसने? तोलकाप्पियर ने। नेक्स्ट है शिलापादिकरम। क्या है? इसको किसने लिखा? इलंगो आदिकक ने। शिलापादिकरम में है क्या चीज़ है? शिलापादिकरम में एक व्यापारी कोवलन और उसकी पत्नी कपनी एवं नर्तकी माधवी की कहानी बताई गई है, ठीक है। ये इन तीनों की स्टोरी किसमें है? शिलापादिकरण में। एक्चुअल में ये एक क्या है? एक लव स्टोरी है, एक प्रेम कहानी। लास्ट में क्या आ जाता है? तिरुवनंतपुरम किसने लिखी? तिरुवल्लुवर ने। लेकिन एक्चुअल में संगम साहित्य में जो इम्पोर्टेंट बुक्स रहती है वो ये दोनों इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इनको ध्यान से देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस ये संगम साहित्य के बारे में जो भी एग्ज़ाम्स में आने के लायक होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई है। इससे ज़्यादा इससे रिलेटेड और कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो। स्टूडेंट्स जिनको भी, वैसे तो मैं PDF शेयर करती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो वो साथ साथ इसको आप फुल वीडियो देखिए और साथ साथ आप नोट्स भी रेडी कर सकते हो। इसमें क्या होएगा, आपके पास एक डिटेल डाटा हो जाता है, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आता रहता है कि आप कभी भी इस चीज़ को ओपन करके आप देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।